आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस जो कांग्रेस के होते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, या कुछ हम न्यूज़पेपर्स के बारे में देखेंगे। इनमें से एक दो क्वेश्चन पेपर में फ्रेम होते हैं, तो इनको आपने ध्यान से कवर करना है। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब मैं आपको फ्रीडम स्ट्रगल के लेक्चर्स पढ़ा रहा था, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हर साल दिसंबर के मंथ में मिलता था टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो उन्हीं कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशन जो दिसंबर में होते थे, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी फॉर्मेशन 1885 में हुई थी बाय A.O. ह्यूम, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। उन्होंने जो पहला सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो बॉम्बे में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, कहां पर कंडक्ट हुआ था? बॉम्बे में, आपको याद रखना है। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, कौन प्रिसाइड करे थे? WC बैनर्जी। और ये जो कांग्रेस का सेशन था, इसको 72 डेलीगेट्स ने ज्वाइन करा था, अटेंड करा था। ये कुछ चीजें हैं जो 1885 के सेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। देखो, 1885 से लेके टिल इंडिपेंडेंस बहुत सारे सेशंस हुए हैं कांग्रेस के। हमें सभी कवर नहीं करने, हमें वही कवर करने हैं जिनकी कुछ इंपॉर्टेंस रही है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, अब सेकंड 1886 का सेशन होता है। देखो, मोस्टली सेशन दिसंबर में ही हुए थे। 1886 का सेशन भी दिसंबर में होता है, बट कहां पर होता है? कलकत्ता में। और इसको प्रिसाइड कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। देखो, इन्होंने ही इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी थी। इन्होंने हमें यह बताया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, वो इंडिया की इकोनॉमी जो है, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके ब्रिटेन में लेके जा रहे हैं और फिनिश्ड गुड्स को इंडिया में डंप कर रहे हैं, मतलब इंडिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 1887 का सेशन मद्रास में होता है और इसको कौन प्रिसाइड करते हैं? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इसलिए सैयद बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने कौन से सेशन को प्रिसाइड करा था? मद्रास सेशन ऑफ 1887। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन इज सेशन ऑफ 1905। 1905 का सेशन हुआ था बनारस में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों? क्योंकि इसी सेशन में पार्टीशन ऑफ बंगाल, आपको मैंने पढ़ाया था, 1905 में हुई थी। तो उस टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल को कंडेम करने के लिए और जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको स्टार्ट करने के लिए ये सेशन जो है 1905 में कंडक्ट किया गया था बनारस में। और इसको प्रिसाइड किसने करा था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 1906 का सेशन भी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था और इनको भी दादा भाई नौरोजी जी ने प्रिसाइड करा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सेशन ऑफ 1907, इसको सूरत सेशन या सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था कि देयर आर मॉडरेट लीडर्स जो इनिशियली थे, जो पिटिशन और प्रेयर में बिलीव करते थे। देन वी हैव एक्सट्रीमिस्ट लीडर, जो बाल गंगाधर तिलक जैसे लाला लाजपत राय वो थे। वो क्या करते थे? वो एक्सट्रीमिस्ट एरा में बिलीव करते थे। वो मानते थे कि प्रेयर पिटिशन से कुछ नहीं होगा, हमें ब्रिटिशर्स को टक्कर देनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि सूरत में जो सेशन होता है 1907 वाला, उसमें क्या होता है? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में आपस में नहीं बनती है, तो कांग्रेस आपस में टूट जाती है। मॉडरेट्स अलग हो जाते हैं और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं। तो इसको सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। और ये सेशन 1907 में सूरत में हुआ था और इसको किसने प्रिसाइड किया था? रास बिहारी घोष जी ने। ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 1909 का सेशन लाहौर में, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, जिससे क्या हुआ था? सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आया था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए हुए थे। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आपको ये नहीं लग रही हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, फ्रीडम स्ट्रगल के लेक्चर्स देखें। मैंने जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के लेक्चर्स पढ़ाए वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाहौर सेशन जो 1909 का था, उनको प्रिसाइड किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन इज सेशन ऑफ 1916। 1916 का जो सेशन था वो लखनऊ में हुआ था और इसको सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? AC माजुमदार ने। अब ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में एक तो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। क्या था कि मुस्लिम लीग जो थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी आपस में नहीं बनती थी। लखनऊ पैक्ट में ये दोनों आपस में इकट्ठे आए थे और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उन्होंने मुस्लिम लीग्स की जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। यहीं से माना जाता कि पार्टीशन का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया था। और एक और इंपॉर्टेंट यहां पर हुआ था कि जो सूरत स्प्लिट में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आपस में टूट गए थे, लखनऊ पैक्ट में आते आते मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में वापस मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रांग हो गए थे। तो लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको किसने प्रिसाइड किया था? AC माजुमदार सर ने। आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन इज सेशन ऑफ 1917, जिसको हम कलकत्ता सेशन भी कहते हैं।
इस सेशन को प्रिसाइड किया था एनी बेसेंट ने। तो ये पहली एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने थियोसॉफिकल मूवमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और आपको पता है कि होम रूल लीग जो मूवमेंट है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने मिलकर स्टार्ट करी थी। इस मूवमेंट को स्टार्ट करने की वजह से एनी बेसेंट जी को 1917 कलकत्ता सेशन का क्या बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट इज 1919 का सेशन, ये इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको 1919 का ईयर याद हो तो आपको पता है तब रॉयलाट एक्ट भी आया था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था अमृतसर में, इसलिए ये 1919 का सेशन अमृतसर में कंडक्ट करवाया गया था। इसको प्रिसाइड किसने किया था, मोतीलाल नेहरू जी ने। और उन्होंने इस सेशन में कंडेम किया था ये जो हिंसा वाली बात हुई थी जलियांवाला बाग मैसेकर में, इसको बैडली कंडेम किया था बाय मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो अमृतसर का सेशन 1919 का मोतीलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था। देखो ये सब इंपॉर्टेंट सेशन है, इनसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम, जेकेएसएसबी के एग्जाम के कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लो, इस सेशंस में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है, तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। और जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन थे मैंने सारे कवर कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज 1921 का सेशन, अहमदाबाद का। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो 1920 में क्या शुरू होती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और 1921 में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी जाती है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी कैसे देखी जाती है, देखो इस सेशन को प्रिसाइड किसने करना था, सीआर दास जी ने। ठीक है, सीआर दास जी हिंदू हैं और वो थे प्रिजन में, मतलब उनको जेल में बंद किया हुआ था क्योंकि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। और वो प्रिजन में, बट उनकी जगह प्रिसाइड कौन कर रहा है, हाकिम अजमल खान। तो देखो एक हिंदू प्रेसिडेंट है बट वो जेल में है और उसकी जगह एक मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड कर रहा है, इसलिए ये अहमदाबाद का सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बताता है। तो ये सेशन कहां हुआ था, अहमदाबाद में 1921 में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इज गया सेशन। तो गया सेशन हुआ था 1922 में, ये भी इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको कौन प्रिसाइड करते हैं, सीआर दास जी। और यहां पर जाके एक तो चोरी चोरा इंसिडेंट भी हो जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाती है, तो ये सेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सेशन ऑफ 1924। हमारे फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, इन्होंने एक ही सेशन जो है कांग्रेस का प्रिसाइड किया था, वो है 1924 का बेलगांव सेशन। तो आपने याद रखना है कि 1924 का सेशन बेलगांव में हुआ था और इसको मोहनदास करमचंद गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। ये इकलौता सेशन है जिसमें गांधी जी जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज सेशन ऑफ 1925। तो 1925 का सेशन जो है वो कानपुर में होता है और एक फीमेल प्रेसिडेंट बनती हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सरोजिनी नायडू जी इसको क्या करती हैं, प्रिसाइड करती हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बनता है 1925 का कानपुर सेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज सेशन ऑफ 1928। 1928 का सेशन जो होता है वो कलकत्ता में होता है और इसको प्रिसाइड करते हैं मोतीलाल नेहरू जी। इस सेशन में ये एक नेहरू रिपोर्ट देते हैं, कुछ एजेंडा देते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में ये एजेंडा दिया जाता है कि क्या क्या जो है वो रूल्स होंगे, किस तरह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे, एक तरह से नेहरू रिपोर्ट में बताते हैं। तो ये नेहरू रिपोर्ट इस सेशन में दी जाती है 1928 के कलकत्ता सेशन में, इसलिए ये सेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज सेशन ऑफ 1929। 1929 का सेशन जो है वो होता है लाहौर में और इसको प्रिसाइड करते हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाद में जो बने थे, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी। और ये सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस सेशन में ये बोला जाता है कि अब से जो नेक्स्ट ईयर से जो 26 जनवरी आएगी, दैट इज 26 जैन 1930 को, इसके बाद हम हर साल क्या बनाएंगे, हर साल हम पूर्ण स्वराज दिवस को मनाएंगे। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेशक उस कॉन्स्टिट्यूशन को बना नवंबर में ही दिया गया था, 1949 में ही बना दिया गया था, बट बोला गया कि उसको हम अडॉप्ट कब करेंगे, 26 जैन 1950 को। क्यों, क्योंकि 26 जैन को पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट किया जाता था। और किस सेशन में ये बोला गया था कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, जो 1929 का सेशन हुआ था लाहौर में, और उसको प्रिसाइड कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। आई होप ये आपको सेशन समझ आए होंगे। नेक्स्ट 1931 का कराची सेशन, ये इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसको प्रिसाइड किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको ये सेशन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज 1934 का सेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेशन है। ये सेशन बॉम्बे में हुआ था, इसको हमारे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बने थे बाद में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने प्रिसाइड करा था। ठीक है,
अब जो दो नेक्स्ट सेशंस है ना, जो लास्ट मैंने इंपॉर्टेंट सेशन डाले हैं, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। 1938 का सेशन हरिपुरा में हुआ था और 1939 का सेशन त्रिपुरी में हुआ था। ये दोनों सेशन किसने जीते थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, अब पहला जो 1938 का सेशन था वो तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जीता और उन्होंने प्रिसाइड भी करा, बट 1939 के सेशन में कुछ ऐसा होता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, बट दोनों की आइडियोलॉजीज अलग थी, इसलिए उन दोनों में हमेशा एक रिफ्ट बनी रहती थी। जो गांधी जी हैं वो नॉन वायलेंस के पाथ में चलते थे, बट सुभाष चंद्र बोस जी की आइडियोलॉजी बिल्कुल नॉन वायलेंस वाली नहीं थी। वो कहते थे हमें ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है, चाहे आइदर बाय हुक और बाय क्रुक, इसलिए इनकी आपस में नहीं बनती थी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो त्रिपुरी सेशन है 1939 का, उसको सुभाष चंद्र बोस जी प्रिसाइड करें, इसलिए वो क्या करते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं किसको? पटाभी सीतारामैया को। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पटाभी सीतारामैया को कौन सपोर्ट कर रहे थे? गांधी जी, और दूसरी तरफ कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। बट सुभाष चंद्र बोस जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि वो इस सेशन को जीत जाते हैं और पटाभी सीतारामैया हार जाते हैं। बेशक उनको गांधी जी सपोर्ट करते थे, बट सुभाष चंद्र बोस जी उनकी बहुत इज्जत करते थे, इसलिए वो अपनी पोजीशन को खुद छोड़ देते। बट अगर आपको पेपर में कोई पूछता है कि 1939 के त्रिपुरी सेशन को किसने जीता था, तो उसको सुभाष चंद्र बोस जी ने ही जीता था। और किसको हराया था? पटाभी सीतारामैया को, जिनको सपोर्ट किसकी थी? मोहनदास करमचंद गांधी जी की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है जो आपको पता होना चाहिए। देखो, एक तो सबसे पहला सेशन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, 1885 का बॉम्बे सेशन WC बैनर्जी ने किया। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट सेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, 1887 वाला मद्रास सेशन, क्योंकि ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1905 का बनारस सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी आप याद रख सकते हो। 1907 का सूरज स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, इसलिए ये सेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, और जब ये आपस में मिलते हैं, दैट इज लखनऊ पैक्ट जब साइन होता है 1916 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको प्रिसाइड करे थे AC मजूमदार सर। अब 1919 वाला जो सेशन था अमृतसर वाला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तब जलियांवाला बाग मैसेकर वगैरह हुआ था, तो मोतीलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था। 1921 वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम एक हिंदू प्रेसिडेंट जो थे वो अंदर थे जेल में, और मुस्लिम प्रेसिडेंट ने प्रिसाइड करा था। CR दास सब जेल में थे और हाकिम अजमल खान ने प्रिसाइड किया था। 1924 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट बेलगांव सेशन, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। कानपुर सेशन 1925 वाला सरोजिनी नायडू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 वाला लाहौर सेशन, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कराची वाला सेशन वल्लभ भाई पटेल जी का, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में ना बहुत चीजें साइन हुई थी, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, मतलब सबको वोट करने का हक होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम, और बहुत सारी चीजों को साइन किया गया था। नेक्स्ट, 1938 और 39 का हरिपुरा और त्रिपुरी वाला सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसने प्रिसाइड किया था ये आपने याद रखना। आई होप ये इंपॉर्टेंट सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपको समझ आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड टॉपिक जो हमने डाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं, और जो थर्ड टॉपिक होगा ना, जो मैं आपको बता रहा था न्यूज़पेपर वाला, वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आज हम दो इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। आपको इतना पहले आप प्रिपेयर कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको प्रिपेयर करने ही करने। अगर आपको डाउट है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, इसमें से क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है। नेक्स्ट, अब कुछ फेमस नेम है फ्रीडम फाइटर्स के, उनका कुछ ओरिजिनल नेम है, यहां पर ओरिजिनल नेम लिखा हुआ है, बट उनका कुछ फेमस नाम है, जिस नाम से वो मशहूर हैं, हमें वो नाम भी देखना है, तो ओरिजिनल नेम भी देखना है। सबसे पहले पहले आपको बताता हूं, बाल गंगाधर तिलक जी को केसरी कहा जाता है। ठीक है, अब आंध्रा केसरी किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आंध्रा केसरी किसको कहा जाता है? T प्रकाशम को, तो ये आपने सबसे पहले याद रखना है। अन्ना किसको कहा जाता है? CN अन्ना दुराई को अन्ना कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, बाबा साहिब, ये तो सबको पता है, भीमराव अंबेडकर जी को, BR अंबेडकर जी को बाबा साहिब कहा जाता है, इनको मॉडर्न मनु भी कहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने ही लिखा है, और इन्होंने अपनी जीवन में, ये SC कैटेगरी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने अपनी जीवन में बहुत सारी देखा था कि अनटचेबल्स के साथ कैसे गलत होता है, इसलिए उन्होंने उनके अपलिफ्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसलिए भीमराव अंबेडकर जी का नाम आपको पता ही होना चाहिए, इनको बाबा साहिब भी कहते थे। नेक्स्ट इज अब्दुल गफार खान। अब्दुल गफार खान को दो नामों से पुकारते हैं, एक तो बादशाह खान भी कहते हैं, एक इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी। ये गांधी जी के बहुत वो उपासक थे, गांधी जी को बहुत मानते थे, और ये कौन से एरिया में रहते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में। ये पश्तो जो ट्राइब्स है उनसे बिलोंग करते थे। इनको ना रेड शर्ट्स भी कहते थे, रेड शर्ट्स या खुदाई खिदमतदार भी कहते हैं। इन्होंने ब्रिटिशर्स को ना नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में ना ब्रिटिशर्स की नाक में दम करके रख दिया था, उनके अगेंस्ट बहुत अच्छी मूवमेंट जो है वो
स्टार्ट करी थी। इनको आप याद रखना, इनको रेड शर्ट्स भी कहते थे क्योंकि इनमें जो मेल्स होते थे वो रेड शर्ट्स पहनते थे और जो लड़कियां होती थी वो ब्लैक कलर का ड्रेस पहनती थी, तो ब्लैक पहनती। आप इनको रेड शर्ट्स बोलते हैं, आपने ये याद रखना है। और खुदाई खिदमतदार भी कहते हैं, मतलब अल्लाह के बंदे हैं, इनको कहते थे खुदाई खिदमतदार। तो अब्दुल गफार खान जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनको बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी कहते थे, रेड शर्ट्स भी कहते थे। इन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट करी थी इनको खुदाई खिदमतदार भी कहते थे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अब्दुल गफार खान जी को भारत रत्न के साथ भी सम्मानित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ दो कंफ्यूजिंग नेम है, एक है दीन बंधु, एक है देश बंधु। दीन बंधु बोला जाता है सीएफ एंड्रियोस को, तो सीएफ एंड्रियोस को दीन बंधु कहते हैं। और देश बंधु किसको कहते हैं? सीआर दास जी को। और ये क्वेश्चन जेकेपीएसआई की शिफ्ट्स में आया भी है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को बाल भी कहते हैं और इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, मतलब ये जब होते थे ना तो ये इतना एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कि ये लोगों को बैठने ही नहीं देते थे, हर टाइम रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट करते थे, तो इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट है वो मैग्ना कार्टा जो लाया गया था वो लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, लॉर्ड रिपन ने लाया था। ठीक है, ये वाइसरॉय थे, तो इसलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप समझते हो ना, जैसे सबसे ऊपर अगर हम सेंटर बात करें, फिर स्टेट, फिर लोकल लेवल में जैसे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आ जाती हैं, तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनको कहा जाता है। तो जो मैंने अपने जो लेक्चर्स लाए थे पॉलिटी में, मैंने उसमें भी आपको ये चीज बताई थी। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फादर ऑफ नेशन। ये तो सबको पता है, महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। इनको फादर ऑफ नेशन सबसे पहली बार बोला किसने था, ये आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला था भाई सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी का जो वो था, उसके थ्रू जो एक अनाउंसमेंट करी थी और उसमें महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बोला था। और महात्मा गांधी जी भी सुभाष चंद्र बोस की बहुत इज्जत करते थे। महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहली बार बोला था प्रिंस अमंग पेट्रॉइड्स, मतलब सभी जो हैं वो देशभक्त हैं, और देशभक्तों के बीच में अगर कोई शहजादा है तो वो शहजादा कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी कहते हैं, रेड शर्ट्स, खुदाई खिदमतदार, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि इन्होंने ही जो वेल्थ ड्रेन थ्योरी है वो भी दी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। इंडियन बिस्मार्क किसे कहते हैं? इंडियन बिस्मार्क कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये बिस्मार्क है, ये तो इंडियन बिस्मार्क है ना, तो बिस्मार्क थे कौन, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो एक थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क ये जो थे, इन्होंने जर्मन एम्पायर को इकट्ठा करने में बहुत कोशिश करी थी। उसको आज जो जर्मनी है उसको बनाने में ऑटो वॉन बिस्मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, इसलिए ये यूनिटी की तरफ जो है इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसलिए इंडिया के बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्योंकि आपको पता है जब इंडिया जो है टूट चुका था, इंडिया पाकिस्तान अलग हो चुका था, तो जो प्रिंसली स्टेट बनी थी उनको रीऑर्गेनाइज करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जेपी नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, आपको आई होप समझ आए होंगे। देखो इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ और भी नाम है वो हम देख लेते हैं। लाल बाल पाल, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, मैं आपको बता चुका हूं। लाल स्टैंड फॉर लाल लाजपत राय, बाल स्टैंड फॉर बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल स्टैंड फॉर बिपिन चंद्र पाल। और लाला लाजपत राय को एक और नाम से बुलाते थे, दैट इज लाइन ऑफ पंजाब। ठीक है, शेरे पंजाब जो है वो लाला लाजपत राय जी को कहते थे। साइमन कमीशन के टाइम इनकी जो है वो डेथ हो गई थी प्रोटेस्ट के टाइम पे, तो इसके बाद ही भगत सिंह और जो है उन्होंने उसको मार दिया था, जिन्होंने इसको किया था। ये सब हमने फ्रीडम स्ट्रगल में कवर किया हुआ है, आप लेक्चर्स देख सकते हो। बाल गंगाधर तिलक जी को केसरी भी कहते थे, तो ये चीजें आपको पता है। इनके दो न्यूज़पेपर थे बाल गंगाधर तिलक जी के, ये मैंने आपको बताया, एक तो केसरी था, ठीक है, एक तो केसरी था, दूसरा महारठा था। बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य भी कहते थे, सभी लोग इनको बहुत मानते थे, ये बहुत पॉपुलर थे लोगों के बीच में, तो लोकमान्य इनको कहते थे। ठीक है, अब पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम था महामना, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को क्या कहते थे? महामना। और इनका नाम महामना रखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये नाम किसने रखा था, जैसे ये बोला जाता है कि फादर ऑफ नेशन जो है गांधी जी को किसने कहा था, या सुभाष चंद्र बोस जी को प्रिंस अमंग पेट्रॉइड किसने कहा था। महामना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम किसने रखा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया के मार्टिन लूथर जो है वो किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती जी को। ठीक है, जिन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था, आपको पता होगा।
अब देखो, फादर ऑफ इंडियन नेशन आपको पता है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, इंडिया की जो क्रांति है उसमें मदर का रोल किसने प्ले किया है? मैडम भिकाजी कामा जी ने। ठीक है, इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है इंडिया से बाहर अब्रॉड में लेके गए थे, तो रेवोल्यूशनरी वाली एक्टिविटीज में मैंने इनका रोल आपको समझाया था, तो आपको याद रखना है कि मदर जो है इंडियन रेवोल्यूशन की, वो मैडम भिकाजी कामा है। ठीक है, नेताजी ये सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी भी कहते थे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नाइटिंगेल क्या है? नाइटिंगेल एक बर्ड होता है जिसकी बहुत मधुर आवाज होती है, तो इसलिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, प्रिंस अमंग पेट्राइट या पेट्राइट और पेट्राइट, शहजादों का मतलब देशभक्तों का देशभक्त या शहजादा अमंग देशभक्त, ये किसको बोला गया था? सुभाष चंद्र बोस जी को। किसने कहा था? गांधी जी ने, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय जी को शेरे पंजाब भी कहते थे, पंजाब केसरी भी कहते थे, पंजाब से बिलोंग करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया या आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते थे, ये आपको पता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, देखो फ्रीडम स्ट्रगल पे हमने आपके लिए लेक्चर लाया था पहले, अब मैं कुछ ऐसी चीजों के लेक्चर ला रहा हूं जिसमें से जो है वो क्वेश्चन जो है पेपर में फ्रेम होते ही होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने ओवरऑल देख लिया फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत सारे टॉपिक्स, अब जो बच गए हैं टॉपिक्स उनको भी कवर करेंगे, प्लस जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो हम ऐसे सीक्वेंस में नहीं पढ़ते बट इनमें से क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो डिफरेंट जो आए हैं, जैसे वाइस रॉय वगैरह होते हैं, गवर्नर, उन्होंने क्या क्या काम किया, उनके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वो हम धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ये हमारा न्यू इनिशिएटिव है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, पीडीएफ वहां शेयर करते हैं, वहां पर डेली आपको न्यूज़पेपर भी मिलता है अगर आप किसी द हिंदू, प्लस हम वहां पर क्विज भी कंडक्ट करवाते हैं 9 बजे। और अगर आप किसी भी जेकेएसएसबी, वीएलडब्ल्यू, फाइनेंस, अकाउंट किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो प्लेलिस्ट में जाएं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे कुछ आपके सिलेबस के रिलेटेड चीजें, वो सारी हमने प्लेलिस्ट में डाली हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आप सीडीएस, एनडी, एफकेट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पढ़ने के लिए हमारे चैनल में बहुत कुछ है, तो डू ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।